हेलो नमस्कार दोस्तों, बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं विनोद कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक सीरीज का संचालन किया जा रहा है दोस्तों, धमाका सीरीज। उसी के अंतर्गत मैं विनोद कुमार आपके सामने राजस्थान का भूगोल लेके शामिल हूँ। दोस्तों, जो राजस्थान के भूगोल की हमारी चर्चाएं चल रही थी, उसी में आज आगे की बातें करेंगे। हमने राजस्थान के भूगोल में कल एक नया टॉपिक शुरू किया था दोस्तों, राजस्थान में खनिज, बोले तो राजस्थान में मिनरल्स। जो राजस्थान में खनिज हैं दोस्तों, उनके बारे में जो सामान्य जानकारी थी, जैसे कि मैं बात करूं किस प्रकार की चट्टानों में राजस्थान में खनिज पाए जाते हैं। जैसे हमने देखा कि पश्चिमी राजस्थान में अवसादी चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि उनके अंदर पेट्रोलियम है, उससे संबंधित सारे जो खनिज हैं वो पाए जाते हैं। इसके बाद हमने अरावली की बात की, जिसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं और उसके अंदर हमें धात्विक जो खनिज है उनकी अधिकता देखने को मिलती है। धात्विक खनिज में भी मैं अगर बात करूं दोस्तों आपसे, तो धात्विक खनिज में भी हमने देखा कि जैसे कि तांबा है, लोहा है, सीसा जस्ता है, ये सभी देखने को मिलते हैं हमें किसमें, अरावली की श्रेणियों में, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इसके बाद हमने बात की दोस्तों विंध्यन चट्टानों की। विंध्यन चट्टानों में मुख्य रूप से बालुका पत्थर, जिसे बलुआ पत्थर कहते हैं। साथ ही में बात करूं जो विंध्यन क्रम की चट्टान है, उसमें कोटा स्टोन और लाल पत्थर जैसे प्रमुख खनिज हमें देखने को मिले। उसके बाद हमने बात की दोस्तों राजस्थान में खनिजों के वर्गीकरण की, और वर्गीकरण में भी हमने जाना कि जो खनिज होते हैं उन्हें कितने प्रकारों में बांट रखा है। हमने खनिजों का जब वर्गीकरण देखा तो हमने जाना कि जो खनिज है उन्हें 3 भागों में बांट रखा है, एक धात्विक, दूसरा अधात्विक और तीसरा ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज के अंदर हम पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस की चर्चा करेंगे, साथ ही थोरियम है, यूरेनियम है, इनकी भी चर्चा करते हैं। इसके साथ हमने बात की दोस्तों जो धात्विक खनिज है उसको 2 पार्टों में बांटा दोस्तों। कौन कौन से, अगर मैं बात करूं, एक हमने देखा लोह युक्त और एक देखा हमने अलोह युक्त। लोह युक्त जो खनिज थे उनके अंतर्गत हमने लोहा अयस्क है, बॉक्साइट है, सॉरी लोहा अयस्क है, बॉक्साइट तो एल्हो में आ जाता है। इसके साथ मैग्नीज है, टंगस्टन है, निकिल है, इन सभी की चर्चा की हमने। इसके बाद बात करूं एल्हो युक्त की, जिसमें हमने देखा दोस्तों सीसा जस्ता है, सोना चांदी है, तांबा है, साथ में मैंने अभी बात की बॉक्साइट है। इन सभी की चर्चा हमने इसके अंतर्गत की। आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों, हमने जो अधात्विक धातुओं की चर्चा की, अधात्विक जो खनिज है उनकी चर्चा की, उसमें हमने देखा दोस्तों जैसे कि संगमरमर है, ग्रेनाइट है, जिप्सम है, फ्लोरस्पार है, फेल्सपार है, साथ ही हमने बात की दोस्तों क्ले है, जिसमें फायर क्ले है, रेड क्ले है। इन सभी की चर्चा हमने किसमें की, अधात्विक। चूना पत्थर भी आ जाता है इसे, कोटा स्टोन है। इसके अलावा फिर हम गए दोस्तों ऊर्जा खनिज पे, जिसमें हमने पेट्रोलियम, कोयला और गैस की चर्चा की। अब आगे आज क्लास को बढ़ाते हैं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे दोस्तों, आज की क्लास हमारी राजस्थान में खनिजों के वितरण से संबंधित होने वाली है। कौन कौन से खनिज हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण कौन से हैं और उनका क्षेत्र कौन सा है, प्रमुख खदानें कौन सी हैं, उत्पादन में भारत का स्थान भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है और सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। इन सभी की चर्चा आज की क्लास में होने वाली है। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दें और सभी को जोड़ दें। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास की। आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, वो होने वाली है किससे संबंधित, राजस्थान में खनिजों का वितरण। जो खनिज है उनका अगर हम वितरण की बात करें राजस्थान में, तो वितरण कहाँ कहाँ पे और कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है, इसमें हम 1 नंबर पे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। जैसे हमने वर्गीकरण किया उसी में से हम अकॉर्डिंग चलें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 नंबर पे लौह अयस्क की, कि राजस्थान में जो लोहा अयस्क है ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो आप हेडिंग लगा दे दोस्तों, लौह अयस्क।
ये जो लौह अयस्क है इसकी अगर मैं बात करूं दोस्तों, लोहा जो अयस्क है इसकी सर्वाधिक जो मात्रा है राजस्थान में जयपुर जिला जो है, अब जयपुर ग्रामीण में आने लग गया है, पहले जयपुर में आया करता था, क्योंकि नए जिले बने हैं तो जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत शामिल हुआ। जयपुर ग्रामीण में सामोद की तरफ एक गांव पड़ता है दोस्तों, मोरिजा बानोला। उस मोरिजा बानोला की जो पहाड़ियां हैं जो कि अरावली क्षेत्र से संबंधित है, इन पहाड़ियों के अंदर ही राजस्थान में जो लोहा अयस्क है उसकी सर्वाधिक मात्रा देखने को मिलती है। तो इसमें ऐड करें दोस्तों, एक नंबर से हम बात करेंगे क्षेत्रों की। जो लोहा अयस्क है इसकी अगर बात करूं तो इसमें जो एक नंबर पे खदान हमें देखने को मिलती है, क्षेत्र देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है दोस्तों जयपुर के अंदर मोरिजा बानोला। मोरिजा बानोला, ये जो मोरिजा बानोला है कहाँ पे, बात करें तो जयपुर ग्रामीण में। कहाँ पड़ता है दोस्तों, जयपुर ग्रामीण में। याद रखें कहाँ पड़ता है, जयपुर ग्रामीण में। दूसरे नंबर पे दोस्तों क्षेत्र आता है जो कि मैं बात करूं जयपुर से ज्यादा दूर नहीं है, नीमला रायसेला। नीमला रायसेला, ये जो नीमला रायसेला है दोस्तों, ये इसकी अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये दौसा के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, दौसा के अंदर पड़ता है। दौसा में जो पहाड़ियां हैं उन्हीं के अंदर इसका क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। एक नंबर पे मैंने कहा मोरिजा बानोला जो कि जयपुर ग्रामीण से संबंधित है, और दो नंबर पे जो क्षेत्र है लोहा अयस्क का वो कौन सा है, नीमला रायसेला। आगे मैं बात करूं दोस्तों तो इसके बाद जो क्षेत्र आते हैं वो दक्षिणी अरावली से संबंधित है, जैसे कि मैं बात करूं नाथरा की पाल और थुरहुंडार। एक तो है दोस्तों नाथरा की पाल, नाथरा की पाल, और एक है दोस्तों थुरहुंडार। थुरहुंडार, ये जो थुरहुंडार और नाथरा की पाल है दोनों ही क्षेत्र दोस्तों उदयपुर के अंदर पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं, उदयपुर। ये जो दोनों क्षेत्र हैं लौह अयस्क से संबंधित, बात करूं तो नाथरा की पाल और थुरहुंडार, दोनों के दोनों कहाँ पड़ते हैं, उदयपुर क्षेत्र में पड़ते हैं दोस्तों। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्षेत्र आ जाता है दोस्तों, और उस क्षेत्र की मैं बात करूं उसका नाम है दोस्तों दावला क्षेत्र। क्या नाम है दोस्तों, दावला क्षेत्र। ये जो दावला क्षेत्र है ये पहले तो पड़ता था दोस्तों सीकर के अंतर्गत, अब ये पड़ता है दोस्तों नीम का थाना। नीम का थाना जो कि सीकर झुंझुनू से नया जिला बना है। इस जिले के अंदर आपको कौन सा क्षेत्र देखने को मिलेगा, थुरहुंडार। तो एक बार फिर से मैं बात करूं आपके सामने कि राजस्थान में जो खनिज है उसमें हमने वितरण शुरू किया है, और वितरण के अंदर हमने एक नंबर पे चर्चा की है लोहा अयस्क की। लोहा अयस्क का सर्वाधिक वितरण हमें कहाँ देखने को मिलता है, बात करें तो जयपुर के मोरिजा बानोला। दूसरे नंबर पे हमने बात की इसमें नीमला रायसेला की जो कि कहाँ है, दौसा के अंदर। तीसरा क्षेत्र हमने देखा दोस्तों एक तो नाथरा की पाल और एक थुरहुंडार जो कि दोनों के दोनों उदयपुर के अंदर पड़ते हैं। और हमने अंतिम रूप से पांचवें नंबर पे डावला क्षेत्र देखा जो कि नीम का थाना क्षेत्र में पड़ता है। तो ये सारी चीज आप ऐड करें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला लगाए दोस्तों आप मैग्नीज। दो नंबर पे आप हेडिंग लगाए दोस्तों मैग्नीज। मैग्नीज की अगर बात करूं दोस्तों प्रमुख रूप से जो इसका क्षेत्र देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर। बाकी इसके अन्य क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं। तो मैग्नीज के जो प्रमुख क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। सर्वाधिक तो इसका उत्पादन करता है बांसवाड़ा राजस्थान में। सर्वाधिक अगर मैं उत्पादन की बात करूं, सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक जो खनन है उत्पादन है वो कौन सा जिला करता है, बांसवाड़ा। सर्वाधिक कौन सा जिला इसका उत्पादन करता है, बात करूं तो बांसवाड़ा। लेकिन बात करें बांसवाड़ा के अंदर भी जो महत्वपूर्ण इसकी खदानें हैं, इसका जो क्षेत्र है उनकी अगर मैं बात करूं तो आपको उसमें देखने के मिलेंगे दोस्तों लीलवानी, नरड़िया, लोहारिया, तामसेरा, काला खूंटा,
कांसला, ये सभी कहाँ पड़ते हैं? बांसवाड़ा के अंदर। तो आप इसमें लिख दे, इसमें एक साथ ही लिख दे दोस्तों आप, लिलवानी, लिलवानी, नरड़िया, लिलवानी, लिलवानी। 2 नंबर पे इसी में लिखे दोस्तों नरड़िया, नरहड़िया। इसको नरड़िया भी लिख देता है दोस्तों, लेकिन लिखने में क्या आता है? नरहड़िया। ठीक है दोस्तों। लोहारिया, तामसेरा, लोहारिया। एक है दोस्तों तमसेरा, तमसेरा। ये जो क्षेत्र लिखे दोस्तों, ये सारे के सारे बांसवाड़ा के क्षेत्र है। कहाँ के क्षेत्र है? बांसवाड़ा के। तामसेरा के बाद अगर बात करूं दोस्तों, एक है काला खूंटा और एक है कांसला, काला खूंटा कांसला। एक क्षेत्र यही देखने को मिलता है दोस्तों, कांसला। ये जो सारे क्षेत्र मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे कौन से जिले के अंतर्गत आते हैं? बांसवाड़ा के। मैग्नीज का जो उत्पादन है सर्वाधिक बांसवाड़ा जिला करता है, और बांसवाड़ा जिले के अंदर भी इसकी जो खदानी है, इसका जो क्षेत्र है वो है दोस्तों लिलवानी, नरहड़िया, तामसेरा। बात करें तो काला खूंटा, ये सभी कहाँ है? बात करें तो बांसवाड़ा के अंदर। इसके बाद दोस्तों एक खदान इसकी और पाई जाती है, एक क्षेत्र और पाया जाता है, जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ। 6 हो गए, 7 नंबर पे यहाँ लिख रहा हूँ। और ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये कहाँ मिलेगा? बात करूँ तो डूंगरपुर के अंदर एक जगह पड़ती है दोस्तों, पादरा की पाल। डूंगरपुर में एक क्षेत्र है पादरा की पाल, पादरा की पाल। इस क्षेत्र में भी क्या मिलता है? मैग्नीज मिलता है। डूंगरपुर कहाँ है दोस्तों? ये डूंगरपुर के अंतर्गत है। तो हमने 1 नंबर पे बात की लोहा आयस की, जिसमें हमने देखा कि जयपुर में सर्वाधिक है, मोरी जवानोला क्षेत्र है जयपुर ग्रामीण में। उसके बाद 2 साल नीमला रायसेला। उसके बाद हमने देखा कि उदयपुर की भी 2 खदानें थी, जिसमें हमने देखा एक तो नाथरा की पाल और एक रुंडाल। इसके बाद हमने एक देखा कि सीकर से एक जिला बना था नीम का थाना, जिसमें भी एक क्षेत्र मिलता है डावला क्षेत्र। इसके बाद हम आए दूसरे नंबर पर मैग्नीज की हमने चर्चा की, सर्वाधिक उत्पादन बांसवाड़ा करता है, सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो भी बांसवाड़ा के अंतर्गत ही आता है। भंडार की अगर बात करें, बांसवाड़ा में हमने इसकी खदानें देखी, जिसमें लिलवाड़ी, नहरिया, लोहारिया, तमसेरा, काला खूंटा, कांसला, ये सभी क्षेत्र इसमें। साथ ही एक खदान देखी हमने पादरा के पास, जो क्षेत्र है ये कहाँ पे है? बात करें तो डूंगरपुर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली आप हेडिंग लगाए दोस्तों, अगली हेडिंग लगाए दोस्तों तांबा। 3 नंबर में तांबा। तांबा का जो क्षेत्र है दोस्तों, एक बार जानकारी के लिए एक चीज बता दो आपको, ये जो अरावली का क्षेत्र है, किसका क्षेत्र? अरावली का। इस अरावली के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो इसको 3 भागों में बांट दो, 1, 2, 3। जैसे कि दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली में जो सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं किसी खनिज के, तो वो है दोस्तों आप तांबा। क्या है? तांबा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं जो मध्य अरावली है, इसमें जो भंडार देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं दोस्तों लोहो अयस्क के। जानकारी के लिए है दोस्तों। और जो दक्षिणी अरावली है, इसमें देखने को मिलता है दोस्तों सीसा जस्ता, सीसा जस्ता। तो ये आप एक नॉलेज के तौर पे याद रख सकते हो कि जो अरावली का उत्तरी क्षेत्र है उसमें तांबा देखने को मिलता है, जैसे अलवर है, झुंझुनू खेतड़ी है, झुंझुनू के अंदर नीम का थाना है, इन क्षेत्रों में तो क्या मिलता है? तांबा। जयपुर है, दौसा है, इन सभी क्षेत्रों में क्या देखने को मिलता है हमें? लोहा आयस्क। और बात करूं दक्षिणी राजस्थान की दक्षिणी जो अरावली क्षेत्र है उसमें देखने को मिलेगा सीसा जस्ता है, इससे संबंधित अन्य खदानें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आप अगली हेडिंग लगा दें 3 नंबर पे तांबा। 3 नंबर पे हेडिंग लगा दें तांबा।
तांबा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तांबा जो है मुख्य रूप से पहले तो इसके कार्य सुन ले। तांबा जिसे हम कॉपर कहते हैं, इसका जो सर्वाधिक उपयोग है दोस्तों, मुख्य रूप से बिजली के काम में आता है, जैसे कि बिजली की वायर बनाना, जनरेटर में इसका उपयोग किया जाता है। ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक काम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पास वस्तुएं होते हैं, साधन होते हैं, उन सभी में कॉपर का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक नॉलेज के तौर पे कि तांबे का सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में, इलेक्ट्रॉनिक सामानों में। अब बात करूं तांबे से संबंधित खदानों की, तो उत्पादन में भारत में दूसरा स्थान रखता है। दूसरी अगर बात करूं तो इसके क्षेत्रों की अगर बात करें तो इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो देखने को मिलते हैं दोस्तों झुंझुनू के अंदर। कहां देखने को मिलता है, झुंझुनू। सबसे पहले तो आप लिख दो इसमें, तांबा उत्पादन उत्पादन में भारत में प्रथम तो है एमपी, और यही लिख दे दोस्तों द्वितीय राजस्थान। ठीक है दोस्तों। अब बात करें इसके खदानों के, एक नंबर पे आप इसमें लिख दें, सबसे पहले एक नंबर पे लिख दें झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू। झुंझुनू में जितनी भी खदानें हैं सभी की एक साथ चर्चा कर लेंगे। झुंझुनू के अंदर कुछ महत्वपूर्ण खदानें हैं, जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों झुंझुनू की खानों में। अच्छा, क्षेत्र तो कौन सा पड़ेगा झुंझुनू में, खेतड़ी। कौन सा क्षेत्र है, खेतड़ी। अब इस खेतड़ी क्षेत्र के अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण खान है, खान जिसे खदान भी कहते हैं। ये जो महत्वपूर्ण खान है उनकी चर्चा हम कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं बात करूं, कोहलान है, मंदान है, बबई है, बरखेड़ा है। कोहलान, मंदान, बबई, बरखेड़ा। कोहलान, मंदान, बबई, बाबई भी लिखता है, बरखेड़ा। ये क्या है, महत्वपूर्ण खाने हैं कौन से क्षेत्र की, खेतड़ी क्षेत्र की। इसके अलावा एक और है दोस्तों, बरखेड़ा के अलावा अखवाली। कौन सी है महत्वपूर्ण, अखवाली। ये क्या है, महत्वपूर्ण खाने कौन से क्षेत्र की, खेतड़ी क्षेत्र की, जो कि खा पड़ता है झुंझुनू। दो नंबर पे लिखे सीधे, खोदरीबा, भगत का बास, भगोनी। खोदरीबा, खो दरीबा, भगत का बास, खोदरीबा, भगत का बास और भगोनी। भाई ये सब्जी बनाने वाले भगोनी नहीं है, ये क्षेत्र है दोस्तों, याद रखें। ये जो मैंने आपको तीन क्षेत्र लिखवाए हैं, ये है दोस्तों अलवर के अंदर। कहाँ है, अलवर में। कौन सी जगह दिखने को मिलेंगे, अलवर में। खोदरीबा है, भगत का बास है और भगोनी है। भगोनी सब्जी बनाने वाली नहीं है दोस्तों, ये क्षेत्र का नाम है भगोनी क्षेत्र। तो इसे तो आसानी से याद रख सकते हो कि भगोनी क्षेत्र जो कि किससे संबंधित है, तांबे से संबंधित, अलवर में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब तांबे से संबंधित कुछ प्रोडक्ट हैं दोस्तों, सॉरी कुछ परियोजनाएं हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। कौन कौन सी परियोजनाएं, कौन कौन सी फैक्ट्री यहाँ पे लगाई गई है तांबे से संबंधित। तो राजस्थान में एक तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड लगाई गई है, जो कि चांद भारी परियोजना है, नीम के थाना में, झुंझुनू के अंदर। पहले झुंझुनू में थी, अब नीम के थाना में आती है। इसके अलावा एक है दोस्तों दरीबा प्रोजेक्ट, जो कि अलवर में। तो दोनों लिख ले आप, परियोजना, परियोजना। इसमें एक तो लिख दिया आप, एक आप लिख दें इसमें दोस्तों राजस्थान, सॉरी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। वह चांदवारी परियोजना, ये कहाँ है बात करें तो नीम का थाना।
नीम का खाना पहले कहाँ पड़ती थी? झुंझुनू। अगर पुराना क्वेश्चन आता है नवीनतम जिलों के अनुसार तो नीम का थाना, लेकिन पुराने जिलों के अनुसार कहाँ है? झुंझुनू के अंदर है। और बात करूं दोस्तों दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है दरीबा प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट है? दरीबा परियोजना या प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिखो। ये जो दरीबा प्रोजेक्ट है ये कहाँ का है? अलवर का। इस प्रकार से राजस्थान में जो तांबा है उससे संबंधित दो परियोजना, दो प्रोजेक्ट चलते हैं। एक तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड व चांदवारी परियोजना, इसी के साथ एक चलती है दोस्तों दरीबा प्रोजेक्ट। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों। आगे चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगली हेडिंग लगा दे आप दोस्तों, सीसा जस्ता। 4 नंबर पे हेडिंग लगाए दोस्तों, सीसा जस्ता। सीसा जस्ता से संबंधित भी चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें सीसा जस्ता पाया जाता है? सबसे महत्वपूर्ण जो कि अभी बताऊंगा दोस्तों कहानी के तौर पे, सीसा जस्ता। सीसा जस्ता की अगर बात करूं, पहले तो मैंने बात कही है आपसे कि इसका जो विस्तार है वो दक्षिणी अरावली के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो सीसा जस्ता की बात करें दोस्तों, इसके अगर मैं क्षेत्रों की बात करूं, इसके जो क्षेत्र है उसमें आप 1 नंबर पे लिख दे दोस्तों राजपुरा दरीबा, जो कि राजसमंद में है। राजपुरा दरीबा कहाँ है? राजसमंद। राजपुरा दरीबा। 2 नंबर पे आप लिख दे दोस्तों इसी में रामपुरा आगुचा। रामपुरा आगुचा ये कहाँ है? अगर बात करूं तो भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ है दोस्तों? भीलवाड़ा के अंदर। मोचिया मगरा जो कि उदयपुर में है। 3 नंबर पे मोचिया मगरा उदयपुर। मोचिया मगरा कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में है। किसकी खदान है या किसका क्षेत्र है? बात करें तो सीसा जस्ता। एक है दोस्तों बरोड़ मगरा, ये भी कहाँ है? उदयपुर में। बरोड़ मगरा। इसके साथ एक और लिख ले दोस्तों, खदान है। बात करूं तो सीसा दस्ता की, जो कि सबसे राजस्थान की सबसे प्राचीन खदान है। बात करें तो कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। जावर की खान। कौन सी खान है दोस्तों? जावर। जावर की खान जावर क्षेत्र में। ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं ये किससे संबंधित है? उदयपुर से संबंधित, जावर से संबंधित एक घटना है दोस्तों जो कि आपको अभी मैं बताऊंगा। इसके बाद बात करूं दोस्तों, एक इसमें चौथ का बरवाड़ा है जो कि सवाई माधोपुर में पड़ता है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में कौन सा क्षेत्र देखने को मिलता है? चौथ का बरवाड़ा। बात करूं सीसा जस्ता की, एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं दोस्तों, सीसा जस्ता जो है इसका जो क्षेत्र देखने को मिलता है हमें दक्षिणी राजस्थान में देखने को मिलते हैं, जिसमें राजपुरा दरीबा है राजसमंद में। रामपुरा आगिचा की अगर बात करें तो ये भीलवाड़ा के अंतर्गत है। मोचिया मगरा है, बरोड़ मगरा है और जावर की खाने ये भी कहाँ पे है? उदयपुर में। और चौथ का बरवाड़ा कहाँ देखने को मिलता है हमें? सवाई माधोपुर में। मैं बात कर रहा था जावर की खान से संबंधित, तो एक छोटी सी घटना है दोस्तों। कहते हैं कि मेवाड़ के अंदर जो शासन हुआ करता था जिस समय की ये जावर की खान है,
उस समय शासन था या दोस्तों राणा लाखा का। राणा लाखा जो कि राजस्थान में सबसे पहले सीसा जस्ता से संबंधित चांदी की खान, यहाँ से चांदी का उत्पादन भी किया जाता है दोस्तों, क्योंकि सीसा जस्ता के साथ ही चांदी मिलती है। तो चांदी की जो खान है सबसे पहले, सबसे जो प्राचीन खान है राजस्थान की, वो कौन सी है? जावर की। किसके समय की है? राणा लाखा। कहते हैं राणा लाखा ने 80 साल की उम्र में, यानी बिल्कुल बुढ़ा हो गया था उस समय, एक जवान कन्या से शादी की थी दोस्तों। और कहते हैं कि उसी के समय पे इस खदान को खोजा गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सीसा जस्ता से संबंधित जो संयंत्र है उनकी चर्चा कर लेते हैं। एक तो है दोस्तों हिंदुस्तान जिंक संयंत्र, जो कि 1966 में देवारी उदयपुर में लगाया गया। इसको मैं मिटा रहा हूं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं संयंत्र की, या मैं बात करूं तो जो इनकी फैक्ट्री है उनकी। एक तो है दोस्तों हिंदुस्तान जिंक संयंत्र, हिंदुस्तान जिंक संयंत्र, हिंदुस्तान जिंक संयंत्र। ये जो हिंदुस्तान जिंक संयंत्र है, इसकी अगर मैं बात करूं स्थापना की, तो 1966 में की जाती है। किस कहां पे की जाती है? तो देवारी के अंदर। देवारी कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में। कहाँ है? देवारी उदयपुर के अंदर 1966 में एक संयंत्र लगाया जाता है, हिंदुस्तान जिंक संयंत्र। ये जो हिंदुस्तान जिंक संयंत्र है उदयपुर में किसके सहयोग से लगाया जाता है? अगर सहयोग की बात करें, सहयोग, तो किसके सहयोग से लगाया जाता है दोस्तों? यूएसए, अमेरिका के सहयोग। किसके सहयोग से लगता है? अमेरिका के सहयोग से। कहां पे है? देवारी उदयपुर के अंदर है। कब लगता है? 1966 में लगाया जाता है। एक अगला, एक और संयंत्र है दोस्तों जिसकी अगर मैं बात करूं, सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र, सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र, सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र। ये जो सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र है, अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, चंदेरिया नामक एक क्षेत्र है चित्तौड़ में, वहां पे इसको लगाया जाता है दोस्तों, चंदेरिया में। ये कहां है? बात करें तो चित्तौड़ में। अगर बात करूं इस चंदेरिया चित्तौड़ में जो स्मेल्टर संयंत्र है, इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 1982 के अंदर। कब की जाती है दोस्तों? 1982 के अंदर इसकी क्या की जाती है? स्थापना। सहयोग की बात करते हैं कि सहयोग किससे मिलता है, तो सहयोग होता है, ये होता है दोस्तों इसका ब्रिटेन। ब्रिटेन के सहयोग से चंदेरिया चित्तौड़ के अंदर एक संयंत्र लगाया जाता है, सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र। और एक हिंदुस्तान जिंक संयंत्र है वो कि देवारी उदयपुर में लगाया जाता है 1966 में यूएसए के संयंत्र। तो दोनों याद रखते हैं, बहुत ज्यादा बार यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होके आता है, तो आपको ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट कर लेनी है और इसे याद करना। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगली हेडिंग लगाए दोस्तों आप, टंगस्टन। 5 नंबर पे आप हेडिंग लगा दी दोस्तों, टंगस्टन। पांच नंबर पे हेडिंग लगा दी दोस्तों, टंगस्टन। टंगस्टन की अगर बात करूं दोस्तों, टंगस्टन का जो हमें क्षेत्र देखने को मिलता है वो मिलता है दोस्तों डेगाना भाकरी नागौर के अंतर्गत। रेवत की जो पहाड़ियां है रेवा की, उन्हीं में इसका हमें क्या देखने को मिलता है? जमाव या क्षेत्र देखने को मिलता है। कौन सी जगह? डेगाना भाकरी, डेगाना भाकरी कहाँ है? तो नागौर के। इसके अलावा अगर बात करूं, एक क्षेत्र और है दोस्तों, बालदा क्षेत्र, बालदा सिरोही में। इन क्षेत्रों में क्या देखने को मिलता है? हमें टंगस्टन देखने को मिलता है, टंगस्टन पाया जाता है। बात करें डेगाना जो भाकरी है नागौर के अंदर, कई बार पहाड़ी का नाम पूछ लेता है, तो आप इसमें पहाड़ी का नाम लिख सकते हो दोस्तों, रेवा या रेवत की पहाड़ी, रेवा की पहाड़ी। रेवा की पहाड़ियों में हमें टंगस्टन पाया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगली आप हेडिंग लगाए दोस्तों, सोना।
6 नंबर पे आप लिखा हेडिंग लगा दी दोस्तों सोना। फिर बात कर लेंगे मैग्नीज की। सोना बाबू, ये सोना है दोस्तों जो बाबू को बहुत पसंद आता है। कौन सा सोना है? वही सोना है जो बाबू को बहुत पसंद आता है। तो सोना की अगर बात करें दोस्तों, इसका जो क्षेत्र है दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर देखने को मिलता है। बांसवाड़ा में इसके दो क्षेत्र हैं दोस्तों, एक तो आनंदपुरा भूकिया और एक जगतपुर भूकिया। दोनों ही क्षेत्र इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है सोने से संबंधित। तो आप इसमें दोनों क्षेत्रों के नाम लिख दें, एक तो आनंदपुर भूकिया, आनंदपुर भूकिया, और एक मैंने आपको बताया दोस्तों कौन सा, जगतपुर भूकिया, जगतपुर भूकिया। यानी जितने भी भूखे हैं उस कहाँ मिलेंगे आपको, सोने से संबंधित मिलेंगे। भूखों के पास सोना होता है ना। याद करने के कई तारीखें तोड़ फोड़ के कैसे भी याद करो। तो आनंदपुर भूकिया और जगतपुर भूकिया दोनों क्षेत्र कहाँ है? बात करें तो बांसवाड़ा के अंदर। और राजस्थान में एकमात्र सोने का उत्पादक या सोने का जो भंडार वाला जिला है वो कौन सा है? बांसवाड़ा है, याद रखिए दोस्तों। अगली हेडिंग लगा दे दोस्तों 7वें नंबर पर मैग्नीज। मैग्नीज, मैग्नीज 7 नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों मैग्नीज। मैग्नीज की अगर बात करें दोस्तों, मैग्नीज के जो भंडार है ये भी आपको बांसवाड़ा क्षेत्र में ही देखने को मिलेंगे। तो सर्वाधिक जो उत्पादन है दोस्तों, अपन ने मैग्नीज की बात कर ली है। मैग्नीज से संबंधित हमारी बात हो गई है दोस्तों। क्षमा चाहता हूं कि मैं वापस मैग्नीज पे आया। आप एक काम करो, मैग्नीज को हटाओ और 7 नंबर पे हेडिंग लगा दो दोस्तों फेल्सपार। मैग्नीज की हमारी चर्चा हो गई है। 7 नंबर पे हेडिंग लगा दो दोस्तों फेल्सपार। फेल्सपार, फेल्सपार की अगर बात करें, ज्यादा क्षेत्र इसके देखने को मिलते नहीं। एक मकरेरा क्षेत्र है और एक दादलिया क्षेत्र है, जो कि दोनों के दोनों अजमेर के अंदर है। मकरेरा व दादलिया, मकरेरिया, और एक क्षेत्र मिलता है दोस्तों दादेरिया। दादेरिया, दोनों की दोनों कहाँ है? अजमेर। कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। 8 नंबर पे हेडिंग लगा दी दोस्तों फ्लोर्सपार। फ्लोर्सपार, एक फेल्सपार होता है, एक फ्लोर्सपार होता है। फ्लोर्सपार की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसका जो हमें क्षेत्र दिखने को मिलता है वो मिलता है दोस्तों डूंगरपुर के अंदर। कहाँ मिलता है? डूंगरपुर। डूंगरपुर में एक क्षेत्र है दोस्तों, डूंगरपुर में एक क्षेत्र है दोस्तों मांडो की पाल। मांडो की पाल, इस मांडो की पाल के क्षेत्र में ही हमें जो सर्वाधिक फ्लोर्सपार है वो देखने को मिलता है। कहाँ पे है? डूंगरपुर। कहाँ पे है दोस्तों? डूंगरपुर। डूंगरपुर मांडो की पाल में सर्वाधिक क्या पाया जाता है दोस्तों? फ्लोर्सपार। आगे बात करते हैं। हमने आगे बात करते हैं दोस्तों। अच्छा, आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। आगे की बातें कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट लाइक शेयर जरूर करें।